हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में देखिए एनुअल एग्जाम के लिए जो मॉडल सेट निकला हुआ है उस मॉडल सेट के सीरीज में हम लोग आ चुके हैं। ये इंग्लिश का मॉडल सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो फाइनल एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। ये देखिए आपको फाइनल एग्जाम की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है कि 3 घंटे और 15 मिनट का आपका टाइम है और फुल मार्क्स जो है वो 100 का है। पूरे क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। तो ये जो है आपका BSEB क्लास 12th 2022 वाला ये वीडियो है। इस मॉडल सेट को आप बहुत ही बढ़िया ढंग से देखिए तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से डील करना है, और सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से डील कर रहा हूँ। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, इसमें महत्वपूर्ण जो मुझे लगा है यहाँ पर 5 नंबर में देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि ये जो क्वेश्चन का बुकलेट आपको मिला है ये 2 सेक्शन में बांटे गए हैं, जिसमें कि सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। और आगे कहा गया है इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस को आंसर देना है उसमें। तो ये बात तो क्लियर ही है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी की तरफ आए तो 7 डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। वेल आंसरिंग द क्वेश्चन कैंडिडेट शुड एग्री द वर्ड लिमिट। इसे याद रखिएगा आप लोग कि 7 क्वेश्चंस को जो आंसर देना है उसमें वर्ड लिमिट्स भी हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आपको ऐसे जो है कि आपने तैयारी किया और ऐसे आपका फंस गया तो उसको जो है ना 2 पेज में आपने लिख दिया, तो ये गलत है। आप जो है कि इसको वर्ड का जो लिमिटेशन है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ गए हम लोग सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर, और बारीकी से आप इसे देखते चलेंगे। आपको 1 नंबर मिलेंगे प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को, तो 50 नंबर का आपको सॉल्व करना है और 50 को OMR सीट में आपको पुट करना है उसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ही वाज प्लीज्ड विथ द न्यूज़। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा पहले यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में आपसे दिया गया है एक्टिव वॉइस में तब्दील करना है इसे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू डैश डैश ड्राइव फास्ट देयर इज स्पीड लिमिट हियर। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जाए, स्पीड लिमिट है और आपको जो है ना फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ड्राइव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नीड भी हो सकता है, यूज टू और आउट टू। अब देखिए जो सबसे सटीक होगा वो सी होगा, क्योंकि मस्ट नॉट, तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए ड्राइव फास्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पीड का लिमिटेशन दिया गया है। तो अगर आउट टू क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर कर्तव्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मस्ट करनी ही चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिमिट दी गई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा आई डैश डैश ऑल डे बट आई हैवंट फिनिश्ड माई टास्क येट। येट का मतलब होता है अब तक, और मैंने जो है ना अब तक अपना टास्क फिनिश नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए आई एम लगा हुआ है और V4 भी यहाँ पर लगा हुआ है, यानी V4 के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो राइट होता है, लेकिन यहाँ पर ये राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए समझिए बात को कि मैं जो है ना अपना टास्क करते आ रहा हूं लेकिन अभी तक पूरा हुआ कहाँ है। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। आई हैव बीन वर्किंग, यानी वर्क करते आ रहा है फिर भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है सी सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर की, और इसे कह रहा है डायरेक्ट नरेशन में बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में था, तो राइट आंसर तो यही हो जाएगा। सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की। अब यहाँ पर आई बन गया वो, क्यों, क्योंकि उसने कहा था, इसीलिए यहाँ पर सेड है, यहाँ पर सेज हो गया, यहाँ सेइंग है, सेइंग है। देख रहे हैं, तो ये सारा क्या है, प्रेजेंट में आ गया, यानी V4 में आ गया, ये आपका प्रेजेंट में आ गया, V5 में आ गया, तो ये होगा ही नहीं, ये सारा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इसे लाइक करते जाइए। और ये क्या है ना, पहले एक बार देखिए आराम से कि कौन कौन आंसर सही होगा, बाद में डील करते हैं ना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सी डैश डैश ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या कह रहा है, हैव नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। और माइट बाउथ, विल बाउथ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सी होगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ भी थ्री है और भी थ्री के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव हैज लगता है। अब हैव भी है ऑप्शंस में, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इन पैरिसॉन। अब यहाँ पर कह रहा है अंडरलाइन जिसको किए गए हैं उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप इसे डिक्शनरी में देखते चलेंगे बाबू लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, और ये जो है ना ऐसा वाला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सारी चीज़ों को आपको देखते चलना है। तो 7 नंबर का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ए, द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल फ्रेश। अब देखिए यहाँ पर गलती कहाँ होगा, इस सब में गलती कहाँ है, ये खोज करके जरा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है टेल द ट्रूथ बी साइलेंट। करना क्या है कि एक ही सेंटेंस में इसे करेक्ट कॉम्बिनेशन में डालना है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर इसमें से तो कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर डी होगा, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो ही डैश डैश ऑफ द डेल एट द लास्ट मोमेंट। अब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बैक्ड आउट। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट लास्ट मोमेंट, यानी बैक आउट हो गया लास्ट मोमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर डैश डैश लाइफ। अपने जीवन से भी ना ऊपर है उसका वैल्यू, तो ऊपर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर जो सप्लाई है, ये सप्लाई का देख लीजिए, ये गलत है, ये भी गलत है, ये क्या लिख दिया है पता नहीं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर और साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द। एस फॉर समानार्थक शब्द, एस एस समानार्थक, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। तो समानार्थक शब्द बैरन का क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके भी जल्दी से बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब इसका जो है आप हिंदी मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वन हु ईट्स फ्लैश, जो है ना फ्लैश खाता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी राइट आंसर कैनिबल हो जाएगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द राइज एंड फॉल डैश डैश काउज्ड बाय द स्ट्रॉम। अब देखिए यहाँ पर एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा। अगर दो चीज़ एक ही भाव दे रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इस प्रकार से अगर कुछ हो तो वो सिंगुलर माने जाते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एज। अब आप कहेंगे हैज़ क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर तो भी थ्री है, तो याद रखिएगा ये पैसिव वॉइस में है, इसीलिए यहाँ पे बाय से लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर एज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अंडरलाइन वर्ड्स, इसको क्या है एंटोनिम्स। देखिए एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो लार्ज का एंटोनिम्स क्या होगा, ये तो काफी आसान है, तो लार्ज का एंटोनिम्स हो जाएगा स्मॉल, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेड है तो टोल्ड में बदलेगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट नीड टू वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यही कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ पूछ ही देता है, तो यहाँ पर नेसेसरी डी आंसर हो जाएगा राइट, तो राइट आंसर डी हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है ट्राई टू कम डैश डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपका ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, आप उच्चारण से निकालिए, आप वॉइस निकालिए, आवर आ, तो ए का किसका साउंड निकला, ए का, और ए क्या है, एक वॉवेल है, वॉवेल से पहले किसका प्रयोग करते हैं सभी जानते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एन, राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टीचर्स डैश डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। अब यहाँ पर जो अगर वन ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर जो वन लगा हुआ है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सिंगुलर है वो है लीव्स, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लीव्स। आंसर बी जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस, वो अगले पेज में है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कह रहा है दे डू नॉट लाइक, यहाँ पर टू लगा दिया टू हिम, डोंट लाइक टू हिम, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर टू हिम लगा दिया। दे डोंट लाइक हिम, दे नॉट, ये क्या कर दिया लाइकिंग हिम, तो यहाँ पर ये राइट आंसर सी हो जाएगा। दे डू नॉट लाइक हिम, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई वॉन्ट टू डैश डैश इन अमेरिका, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सेटल डाउन। मैं जो है ना अमेरिका में सेटल डाउन होना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्प्रेड द क्लॉथ डैश डैश द टेबल। अब क्या कह रहा है कि टेबल के ऊपर क्लॉथ को फैला देना है, तो ओवर द टेबल होगा, क्योंकि जब टेबल होगा टेबल के ऊपर हमें क्लॉथ को बैठाना है। यहाँ पर इसको इसके इस प्रकार से रखना है, तो क्लॉथ जो है इसके ओवर यानी ऊपर होता है और कुछ सतह इसकी झपा हुआ रहता है, इसको ढक लेता है, तो इसको क्या हो जाएगा राइट आंसर ओवर का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश यूज योर फोन, यह भी इस प्रकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, अगर कुछ ऐसा परमिशन लेना हो तो वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शट ऑल द डोर्स, और इसे कह रहा है कि पैसिव वॉइस में तब्दील करिए, पैसिव वॉइस में बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है करने को, तो लेट ऑल द डोर्स बी शट, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइबेल्ट इज डैश डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टू द नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पुअर लेडी पैजोनेट डैश डैश डैश। अब यहाँ पर आपको जो है ना ये लेडी है यानी क्या है, ये स्त्री है, और इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं सी का, और सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है हर। तो यहाँ पर हर का अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हर सेल्फ। यहाँ पर इट सेल्फ नहीं, देम सेल्फ नहीं, हिम सेल्फ नहीं, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी शुड डैश डैश आवर एल्डर, यानी कि यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात होगी, यहाँ पर कर्तव्य बोध की बात हो रही है। टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिंग नहीं, रिस्पेक्टेड नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मॉडल्स के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है प्रायः, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है लेट अस डू दिस वर्क डैश डैश डैश, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सेल्वी, यह क्वेश्चन टैग से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है सी डैश डैश हर हैंड। अब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, वो V1 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे वेव, हर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल डैश डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर आपको एक ही कैटल नजर आ रहा होगा, लग रहा होगा कि पशु जो है घास चल रहा है फील्ड में, तो इज लगा देते हैं। याद रखिएगा ए लार्ज नंबर यानी कि बहुत सारे अधिक हैं, तो प्लूरल का बोध किया जाएगा, यहाँ पर बी आंसर सही होगा। लेकिन अगर याद रहे आप लोगों को, अगर यही चीज़ अगर इस प्रकार दिया हो कि द हो और इसके बाद कुछ हो और उसके बाद ऑफ हो प्लस इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसे सिंगुलर माना जाएगा, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ए लार्ज, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कमिटी डैश डैश डिवाइडेड ऑन द इशू। अगर कोई चीज़ कमिटी वाला चीज़ हो, ठीक है, अगर उसने अलग डिवाइड हो गया तब उसे प्लूरल माना जाएगा, अगर एक ही हो तो सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। अब ये भी प्लूरल है, क्यों नहीं हुआ ये, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका V3 का प्रयोग किया गया है, और V3 से पहले हैव या हैज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि हैज़ होना चाहिए, लेकिन अगर अत्यधिक डीप में जाएंगे तो आपको हैव आंसर सही मिलेगा। बहुत लोग इसको हैज़ कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन राइट आंसर हैव होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हुआ है, अलग अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर।
और इसे क्या कह रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जाहिर सी बात है, यहाँ पर देख लीजिए नॉट स्मोक विदाउट फायर। यहाँ पर मैंने कुछ वक्त लिया तो मुझे लगता है कि ए आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये एकदम सुटेबल है। देखिए देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कोई जो है कि धुआं ही नहीं है आग के बिना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राधा सिंग्स, राधा गाती है डिलाइटफुल्ली, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो हमारा पहले से ही गलत है। तो यहाँ पर जो है ना राइट आंसर ये डी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वी आर सॉरी अबाउट दैट मैन, दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, और यहाँ पर मैन अगर ये MAN मैन होता तब तो ये सही होता, और MEN मतलब क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल, और प्लूरल के लिए यहाँ पर दोज या दीज होता तो होता। तो ये वाला इनकरेक्ट है, इसीलिए इसमें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इनकरेक्ट को चुनिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश योर स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, फिनिश योर स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन वो आपका स्पेलिंग करेक्शन से होगा, देखते हैं। तो कंप्लेन का पूछ रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कह रहा है ही हैज़ प्लेस डैश डैश टू गर्ल्स। अब देखिए जब दो व्यक्ति के बीच की बात अगर हो, यहाँ पर देखिए यह खेला दो लड़कियों के बीच में, ये तो जब दो के बीच की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं बाबू, और दो से अगर अधिक की बात हो रही होती तब एमंग का प्रयोग करते। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कह रहा है ही इज स्लो ही इज श्योर। अब यहाँ पर इसको कह रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन में तब्दील करने के लिए, तो राइट आंसर बी होगा, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है आई सेड टू द बॉय यू शुड डू योर ड्यूटी। आई सेड याद रखिएगा, यहाँ से पकड़ते हैं हम लोग। आई सेड यहाँ पर ये किसका बात है, भूतकाल का बात है, पास्ट का बात है, तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं 40 पर। डैश डैश दे हेल्प अस, यहाँ पर देखिए कर्तव्य वर्तव्य की बात हो नहीं रही, संभावना की बात हो नहीं रही, सीधा सीधी आंसर सी हो जाएगा, विल दे हेल्प अस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, इसे आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बाबू, इसे लाइक तो करिए ही करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, अपलोडिंग में, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश डैश ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर यानी कि प्रिंसिपल, अच्छा यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग को पूछेगा। देखिए ये दोनों तो खैर गलत है। आगे तो यहाँ पर जो सिद्धांत वाली बात नहीं हो रही, प्रिंसिपल हमारा स्ट्रिक्ट है, तो राइट आंसर ये कॉलेज वाला जो प्रिंसिपल होता है वो डी है, आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब आपने जीरेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ING सिर्फ बिफोर नहीं होता, ये नाउन का भी रूप लेता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ भी कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो यहाँ पर बी होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये वाला आपका जो है ना स्ट्रक्चर वाला है, ये मैंने थ्योरी के बैच में ऐसा बहुत सारा चीज़ बताया हुआ है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा क्या, बी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स डैश डैश डिश डिश। अब ये क्या कह रहा है कि दिस डिश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑफ दिस डिश, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो 45 पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश अल्पस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। यूरोप में सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है वो ये है, और इसके पहले खाली खाली जगह है, लॉन्गेस्ट। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिग्री से कहाँ क्वेश्चन पूछता है, यही तो डिग्री से पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट जो सबसे उत्कृष्ट हो, सबसे अद्भुत हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करें। आई एम द बेस्ट, कहते हैं आई एम द बेस्ट, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वही स्पेलिंग करेक्शन का, तो स्पेलिंग करेक्शन देखिए इतना तो नहीं रहेगा, कुछ कुछ रहता है, तो आप लोग स्पेलिंग करेक्शन को भी ध्यान से देख लीजिएगा। ड्यूरेशन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉइस से है, दिस बॉक्स कंटेंट्स 12 कॉइन्स। अब इसको कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलिए, तो पैसिव वॉइस में चलिए हम लोग बदलते हैं।
तो इस दोनों में तो कोई नहीं है। चलिए आगे। राइट आंसर डी हो जाएगा, 12 कॉइन्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शंस कह रहा है चूज करने के लिए। वन हु स्पीक्स फॉर अदर इन ए, तो इसको कहते हैं स्पोक्समैन। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपसे कभी कभी पूछ देता है ऐसा चीज़, उसको क्या कहते हैं। जो मांस मछली नहीं खाता उसको क्या कहते हैं, जो भगवान पे यकीन करता है उसको क्या कहते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आप रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सैनोनिम्स ऑफ एयरली। देखिए एयरली सैनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द। तो यहाँ पर एनुअल हो जाएगा, आपका एनुअल एग्जाम होता है ना, तो वही तो है, एयरली एग्जाम होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 तक आ गए हैं। द डोर हैज बीन ब्रोकन। अब इसको कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में बदलिए, तो एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो हो जाएगा समवन हैज ब्रोकन द डोर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है द एंटोनिम्स ऑफ वाइड। वाइड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है नैरो हो जाएगा। वाइड मतलब फैलाव होता है, नैरो हम लोग जींस पहनते हैं ना, सिकड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी अराइव डैश डैश द स्टेशन एन आवर लेट। 1 घंटे लेट तक हम लोग जो है कि कहाँ पहुँचे, स्टेशन, तो एट द स्टेशन हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर एट का प्रयोग करेंगे। दिस इज ए डैश डैश हाउस। अब ऑप्शंस क्या है देखते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, स्पेसियस हाउस, विशाल हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सी हैजेंट डैश डैश मनी, उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत लोग सी को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना डी होगा कि उसके पास कुछ पैसे नहीं है, सम मनी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही लीव्स डैश डैश अवे फ्रॉम द स्कूल देन आई डू। तो यहाँ पर फर्दर का स्पेलिंग पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए फादर, फादर भी है, ठीक है, तो फादर का स्पेलिंग नहीं, यहाँ पे फर्दर होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द ओड वन आउट, यानी ओड मतलब क्या, जो इस सब में से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ब्यूटीफुल, सुंदर, चार्मिंग, नाइस। ये सारा कहीं ना कहीं चार्मिंग जो है, नाइस जो है, ये कहीं ना कहीं जो है ना हमारा सुंदरता से जुड़ा हुआ है, अच्छेपन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बिगनिंग कहीं से कुछ तालमेल ही नहीं है, तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया विल बिकम डैश डैश सुपर पावर शॉर्टली। देखिए जो सबसे ऊपर हो ना उसको हम लोग द के लिए रखेंगे, तो द सुपर पावर शॉर्टली। यहाँ पर कुछ लोग ए का भी लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुपर है तो द लगाइए, ज़्यादा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हाउ मैनी डैश डैश। अब जैसे ही हाउ मैनी हो तो जान लीजिए कि वहाँ पर प्लूरल का प्रयोग करेंगे, डी टिकट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैव डैश डैश माई सूप। अब देखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है आई है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। आई मस्ट हैव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आई शैल बी एब्सेंट डैश डैश टुमारो, और इसका जो आंसर है ना वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ आपका कमेंट कि क्या कहते हैं। इसके बाद इसी सीरीज़ का दूसरा सेट हम लोग बनाएंगे जिसमें 61 से लेकर के 100 तक, ये जो है कि आपका किससे रहेगा, आपका रेनबो से पूछा जाएगा। रेनबो पार्ट 2 जो आपके 12th में चलती है वहाँ से पूछा जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर जो है ना इसका लिंक शेयर कर दीजिए, और जितना भी हो सके फैलाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। बढ़िया ढंग से आप लोग तैयारी करिए। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।